आज के सेशन में हम सेक्शन 34 इंडियन पिनल कोड के मेन इंग्रेडिएंट्स की बात करेंगे। सेक्शन 34 कॉमन इंटेंशन से रिलेट करती है और आप देखेंगे जब भी कोर्ट्स के अंदर चार्जशीट फाइल करी जाती है तो बहुत केसेस के अंदर सेक्शन 34 का सहारा प्रोसिक्यूशन लेती है, जहां पर दो या दो से अधिक मुलजिम पाए जाते हैं। तो देखना हमने ये है कि जो सेक्शन 34 है उसका चार्जशीट फाइल करते टाइम या कोर्ट जब उसका ट्रायल करती है और एक्यूज को कन्विक्ट करती है तो उसके मेन इंग्रेडिएंट्स के बारे में जो इम्पोर्टेंट उसके अंदर वर्डिंग छिपे हुए हैं उससे कैसे उसको रिलेट करते हैं, उन सब बातों के बारे में हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। जहां तक सेक्शन 34 के इंग्रेडिएंट्स का क्वेश्चन है, उसके अंदर क्रिमिनल एक्ट होना चाहिए सबसे पहले। नंबर सेकंड, जो क्रिमिनल एक्ट है बाई सेवरल पर्संस होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जहां भी सेक्शन 34 होगी तो प्रोसिक्यूशन को ये दिखाना पड़ेगा कि वहां पर दो या दो से ज्यादा मुलजिमों ने मिलकर कोई भी क्रिमिनल एक्ट किया है। नंबर तीसरी है, ये मेन इंग्रेडिएंट है कि कॉमन इंटेंशन के लिए प्री प्लानिंग या इन जो वर्डिंग यूज करी गई है वो है इन फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन। इसका मतलब ये है कि पहले कॉमन इंटेंशन बने और उसके बाद क्रिमिनल एक्ट हो। यदि कॉमन इंटेंशन बाद में दिखा रहा है प्रोसिक्यूशन तो उस कंडीशन में सेक्शन 34 नहीं लगेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हमने सेक्शन 34 के इंग्रेडिएंट का बेनिफिट लेना है तो प्रोसिक्यूशन को सबसे पहले ये दिखाना पड़ेगा कि वहां पर एक क्रिमिनल एक्ट हुआ है और वो दो या दो से ज्यादा आदमियों के द्वारा किया गया है, और जो ये दो या दो से ज्यादा आदमी थे इन्होंने प्री प्लानिंग करी और प्लानिंग करने के बाद में तब उसी के अनुसार इन्होंने एक्ट किया। यदि दो या दो से ज्यादा कहीं भी अपराधी हैं तो उनके बीच में 34 के अंदर लाने के लिए यह प्रूव करना जरूरी है कि जो भी क्रिमिनल एक्ट हुआ उसके लिए पहले प्री प्लानिंग करी गई और प्री प्लानिंग के इंग्रेडिएंट के हिसाब से ही जो क्रिमिनल एक्ट किया गया। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, यदि सपोज करें चार आदमी किसी पांचवें आदमी के खिलाफ कोई भी क्रिमिनल एक्ट करना चाहते हैं तो उससे पहले यदि चार आदमी कोई मीटिंग करते हैं, उसके अंदर इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि हमने पांचवें आदमी के खिलाफ कोई क्रिमिनल एक्ट करना है और उसी क्रिमिनल एक्ट के अकॉर्डिंग वो पांचवें आदमी के खिलाफ कोई अटैक करते हैं या उसका कोई मर्डर करते हैं या उससे के खिलाफ कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी करते हैं, तो उन चारों के खिलाफ जो है सेम तरीके का पनिशमेंट कोर्ट दे सकती है। तो अब मेन क्वेश्चन ये उठता है कि क्या जो चार आदमी थे उन्होंने सबने ही सेम तरीके का एक्ट करना उनके लिए जरूरी था? क्या उनका एक्चुअल पार्टिसिपेशन मीनिंग देयर बाय, क्या उनका जब क्राइम हुआ उस टाइम उनका स्पॉट के ऊपर रहना जरूरी था? क्या सभी का एक्टिव पार्टिसिपेशन के अंदर भाग लेना जरूरी था? ये हो सकता है कि सपोज करें अब किसी के घर में चोरी करनी है तो कुछ आदमी जो है वो घर के अंदर जाएं चोरी करने के लिए और कुछ आदमी बाहर खड़े रहें कि जैसे ही कोई या तो किसी आदमी ने देख लिया घर में घुसते हुए तो वो उनको वार्न कर सके जिससे कि वो भाग जाए वहां से। तो या फिर चोरी जैसे हो गई कंप्लीट तो वो बाहर मोटरसाइकिल पे या कार के ऊपर खड़े हुए हैं जिससे कि जैसे ही वो चोरी करके निकले तो वो उनको हेल्प कर सके वहां से बाहर निकालने में क्राइम सीन से। तो ये सभी का जो एक्ट होगा वो यही माना जाएगा कि उन्होंने इन फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन जो ये क्रिमिनल एक्ट किया है। तो चाहे उसमें पार्टिसिपेशन किसी का हो सकता है सिर्फ बाहर अवेयर करने के लिए हो सकता है किसी का ब्रेक करने के लिए हो ताले को, और किसी का हो सकता है कि अंदर जाके चोरी करने का हो, तो उन सभी को सेम सजा दी जाएगी। ये सेम सजा का प्रावधान क्यों करा गया है, इसके लिए ये जानना जरूरी है कि जब भी
कुछ आदमी मिलके अपनी कॉमन इंटेंशन से कोई क्रिमिनल एक्ट करते हैं तो दूसरे आदमी को एंकरेजमेंट मिलती है, उसको ये डर नहीं रहता कि मैं पकड़ा जाऊंगा। तो ये जो सपोर्ट मिलती है, जो हेल्प मिलती है, हो सकता है उसी की वजह से वो क्रिमिनल एक्ट करने के अंदर अपनी कामयाबी हासिल करे। और यदि उन लोगों का उसको हेल्प ना मिलती, उसका सपोर्ट ना मिलता, उनकी एंकरेजमेंट ना मिलती, तो हो सकता है वो क्रिमिनल एक्ट नहीं होता। इसलिए कानून ने उन सभी के लिए एक सी सजा का प्रावधान किया है। सेक्शन 34 अपने आप में कोई भी ऑफेंसिव एक्ट नहीं है। यदि सेक्शन हम 34 लगा के किसी के खिलाफ कोई सजा देना चाहें तो नहीं दे सकते। ये 34 सेक्शन तब लगेगी जब कोई सब्सटेंटिव दूसरा क्रिमिनल एक्ट का प्रोविजन होगा और उसके अंदर यदि उसको सजा दी जाएगी तो सेक्शन 34 का सहारा लेकर हम ये कह सकते हैं कि चाहे किसी का पार्टिसिपेशन कम है या किसी का पार्टिसिपेशन ज्यादा है क्राइम करने के अंदर, लेकिन यदि सेक्शन 34 लगती है और ये प्रूव होता है कि 2 या 2 से ज्यादा आदमी उसमें इन्वॉल्व थे, उन्होंने प्री प्लानिंग करी, चाहे उसमें पार्टिसिपेशन किसी का कम रहा या किसी का ज्यादा रहा, क्योंकि लेकिन सपोर्ट करता है, हेल्प करता है, एनकरेज करता है उसको, तो कानून ने ये माना कि बिना सपोर्ट के, बिना हेल्प के वो शायद क्रिमिनल एक्ट ना होता। तो ये जो सपोर्ट है, ये मेन उसका इंग्रेडिएंट थी कि ये सपोर्ट की वजह से क्राइम हुआ। इसलिए जब हम कहते हैं कि उनका कॉमन इंटेंशन थी किसी भी क्रिमिनल एक्ट को करने के लिए, तो उन्होंने कहा यदि कॉमन इंटेंशन थी तो कॉमन इंटेंशन के हिसाब से हम सबको जो सजा है वो भी इक्वल देंगे। तो जो सेक्शन 34 है बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। बहुत सारी चार्जशीट के अंदर हमको देखने को मिलता है कि सेक्शन 34 का सहारा लेते हैं, लेकिन यदि जो प्रोसिक्यूशन है वो ये प्रूव नहीं कर पाते कि प्री प्लानिंग थी और प्री प्लानिंग के हिसाब से इन्होंने अपना क्रिमिनल एक्ट किया, तो सेक्शन 34 नहीं लगेगी। लेकिन कई बारी ऐसे भी इंस्टांसेस देखने को मिलते हैं जिसके अंदर बहुत क्रिमिनल एक्ट करने से बहुत टाइम पहले कोई प्लानिंग नहीं होती, लेकिन जैसे ही क्रिमिनल एक्ट शुरू होता है उसी टाइम उनके एक्ट से ये जो कॉमन इंटेंशन है वो प्रूव हो जाती है। तो एट द स्पर ऑफ द मोमेंट जिस टाइम क्रिमिनल एक्टिविटीज हो रही है उस टाइम भी यदि उसमें कॉमन इंटेंशन उनकी बन जाती है और वो कॉमन इंटेंशन के हिसाब से अपना काम करते हैं तो भी सेक्शन 34 प्रोसिक्यूशन लगा सकती है और प्रूव कर सकती है। जहां हम इंटेंशन की बात करते हैं तो ये हमेशा एक इंटरनल फैक्ट होता है और जो इंटेंशन को हम प्रूव करेंगे वो एक्सटर्नल एक्ट के द्वारा प्रूव किया जाता है। तो जहां हम कॉमन इंटेंशन की बात करते हैं तो कॉमन के अंदर ये है कि जो हम इंटेंशन की बात कर रहे हैं वो जितने भी एक्यूज्ड पर्सन्स हैं उनके बीच में कॉमन होनी चाहिए। वो जो क्रिमिनल एक्ट है उनका कॉमन इंटेंशन के अकॉर्डिंगली ही होना चाहिए। यदि किसी उन जो एक्यूज पर्सन्स हैं उनमें से कुछ एक आदमी ऐसा एक्ट करता है जिसके लिए बाकी सब एग्री नहीं थे, जो कॉमन इंटेंशन का पार्ट नहीं था, तो उन केसेस के लिए सिर्फ उस इंडिविजुअल को ही सजा दी जाएगी उसके एक्ट के अकॉर्डिंगली, ना कि सभी को सेक्शन 34 लगा के उनको पनिश किया जाएगा। तो हमारे को जब हम सेक्शन 34 का हम सहारा लेते हैं या हम सेक्शन 34 को एडिशन करते हैं चार्ज के अंदर, तो प्रोसिक्यूशन को ये प्रूव करना बहुत जरूरी है कि जो क्रिमिनल एक्ट है वो इन फर्दरेंस हुआ है कॉमन इंटेंशन से। इसका मतलब ये हुआ कि पहले कॉमन इंटेंशन थी, उसके बाद में एक्ट हुआ, क्रिमिनल एक्ट हुआ, और जो क्रिमिनल एक्ट हुआ वो उसी के अकॉर्डिंगली हुआ जो कि कॉमन इंटेंशन का पार्ट था। यदि वो कॉमन इंटेंशन का पार्ट नहीं था तो सेक्शन 34 के अकॉर्डिंगली उसको सजा नहीं दी जा सकती। तो ये हमने मेन फीचर्स देखे कि क्रिमिनल एक्ट होना चाहिए, 2 या 2 से ज्यादा आदमियों के द्वारा होना चाहिए, एक्टिवली पार्टिसिपेशन होना चाहिए। एक्टिवली पार्टिसिपेशन का मतलब ये नहीं है कि सबने मिलकर एक ही एक्ट किया हो जो कि क्रिमिनल एक्ट हो। ये भी हो सकता है कि किसी ने पार्ट छोटा प्ले किया हो, किसी ने पार्ट बड़ा प्ले किया हो, लेकिन एक्टिवली पार्टिसिपेशन का मतलब ये है
कि कॉमन इंटेंशन पहले थी और उसके अकॉर्डिंगली ही जो है एक्ट किया गया, जो कि क्रिमिनल एक्ट था। तो यदि हम देखें तो कॉमन इंटेंशन जो है अपने आप में कोई सेपरेट ऑफेंस नहीं है, क्योंकि ये हमेशा सब्जेक्टिव जो दूसरा ऑफेंस आप किया करेंगे उसके साथ में लगा के पनिशेबल होगा। इसको सेपरेटली हम ये नहीं कह सकते कि 34 लगा के सिर्फ आप किसी को पनिश कर सकते हैं। आपको पहले सब्सटेंटिव प्रोविजन में जाना पड़ेगा, उसके बाद यदि कोई ऑफेंस होता है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा आदमी इन्वॉल्व होते हैं, जो अपराध करते हैं, जो क्रिमिनल एक्टिविटीज होती हैं, वो इन फर्दरेंस होनी चाहिए कॉमन इंटेंशन से, तभी हमारी सेक्शन 34 के इंग्रेडिएंट्स पूरे होंगे। अदरवाइज सेक्शन 34 के इंग्रेडिएंट्स पूरे नहीं होंगे और एक्यूज को एज पर सेक्शन 34 पनिश नहीं किया जा सकता। आगे की जो वीडियोज हैं हम बराबर आईपीसी के ऊपर आपके लिए डालते रहेंगे इस चैनल के ऊपर। आप इसको सब्सक्राइब करें, आपको बेनिफिट होगा। थैंक यू वेरी मच।